Namaste India, your chatterbox is here to do some chit chat, and I welcome my awesome creating cult once again to join me and create your extraordinary life. Thank you so much for loving me itna sara, your beautiful comments that really mean for me. आपका कमेंट्स जब भी मैं एक भी कमेंट पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाई हूँ, जो कि मेरा मेन मोटिव है आप लोग को की प्रॉब्लम सॉल्व करना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप आपकी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं, एंड आई होप अपनी लाइफ को चेंज करने में आप कामयाब हो रहे हैं, मैं आपकी उस और मदद कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच माई क्रिएटिंग कल्ट्स, एंड थैंक यू फॉर ग्रोइंग। हमारा ये कल्ट दिन पे दिन ये फैमिली बढ़ती जा रही है, एंड ये सब आप लोगों की प्यार है। सो कीप लविंग लाइक दिस, कीप अप्रिशिएटिंग। आपके अप्रिशिएशन के वर्ड्स सच में बहुत अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो इज़ अबाउट कि वाई पीपल फेल टू मैनिफेस्ट देयर इंटेंशंस। हाँ, उनका जो भी इंटेंशंस होती हैं, ड्रीम्स और डिज़ायर्स होते हैं, जनरली लोग उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं हो पाता है, और फिर ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। सो इसका रीज़न क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ क्रिएट करने में समय लगता है। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर हम आज फिर से अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सो हमारा घर जो कंस्ट्रक्ट होने में ये बिल्डिंग कितना समय लेती है। एक दिन में तो नहीं बन जाता है कि हमें घर चाहिए और आज हमने स्टार्ट किया आज ही फिनिश हो गया, और वो उस तरीके से उसकी नींव रखी जाती है जिसको बोलते हैं कि बहुत मजबूत होना चाहिए। उसकी दीवार में वो मजबूती होती है, उसके छत में वो मजबूती होती है, और फिर हम उसको सजाते और संवारते हैं जब वो फाइनली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें रहने आते हैं। सो इट टेक्स टाइम लेता है। लेकिन अगर हमने ये बोला कि हमें तो घर बनाना था, आज हमने शुरू किया और कल तो ख़त्म हुआ नहीं, तो क्या हम घर को बीच में छोड़ देंगे, उसको कंस्ट्रक्शन फर्दर नहीं करेंगे? सेम वे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम अपने किसी भी ड्रीम्स या डिज़ायर्स पे काम कर रहे हैं, लाइक टेक सम एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर टफ नाउ अ डेज़, बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं, कॉम्पिटिशन इज़ सो हाई। इसमें क्या होता है, हमें कट ऑफ बार बार इंक्रीज़ होने लग जाता है, हमें लगता है हमारी इट इज़ आउट ऑफ आवर रीच, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और तैयारी तो हम कर रहे हैं लेकिन खुद को ये सेल्फ डाउट आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डाउट अगेन वी क्रिएटेड सम नेगेटिव इंसिडेंट, या कुछ ऐसा हो जाता है हम उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं, फिर से हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर से पास नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अब थक हार के ये बोलते हैं कि कुछ भी काम नहीं करता और हम उसको छोड़ देंगे करना। तो क्या हम कभी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे क्या? अगर हमने काम करना छोड़ दिया तो कंप्लीशन की तो बात ही छोड़ दो ना। अगर हम उसको करते रहे तो हमारा जो प्रिपरेशन थी वो भी और इम्प्रूव होगी, हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे, एंड अल्टीमेटली विल अचीव द एम। इवन जो ये स्टबननेस है ना, क्वालिटी, ज़िद्द किसी चीज़ को पाने की, उसको भी यूनिवर्स बहुत प्यार करता है, ऐसे ज़िद्दी एटीट्यूड को। उस एटीट्यूड को, ज़िद्दी एटीट्यूड को निकालने की ज़रूरत है, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगातार लगे रहिए। क्योंकि अगर आप मानिए कि एक छेनी और हथौड़ा, छेनी देखा होगा आपने, आई होप, वो ऐसा एक आयरन का इक्विपमेंट होता है, उसको ऐसे रख के ऐसे ठक ठक ठोकते हैं, सो आगे वो हिट करता है और पत्थरों को तोड़ने के काम आता है जनरली। अब आप ये सोचिए कि जो उस पत्थर को उस छेनी से कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसने फर्स्ट हैमर मारा और सामने पत्थर पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मैंने बोला, तो इट मीन्स क्या उसने इम्पैक्ट नहीं किया है? डीप डाउन इनसाइड इट हैज़ इम्पैक्टेड। उस फर्स्ट हथौड़ी की मार भी वहाँ इम्पैक्ट हुई है, और जब वो लगातार हैमरिंग करते रहता है तो वो पत्थर तोड़ देता है।
दशरथ मांझी, उन्होंने एक छेनी और हथौड़ी के हेल्प से एक पहाड़, बड़ा सारा पहाड़ तोड़ दिया था। सो हमें भी हमारी मैनिफेस्टेशंस को लेके, हमारे इंटेंशंस को लेके इतना ही सीरियस रहना है, बार बार वार करना है। जब भी हम हारेंगे, जब भी हमें दिखेगा कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, हमें अपने आप को खड़ा करना है, उठना है, डाउट्स को दूर भगाना है, जितनी नेगेटिविटी आ रही है उसको हटाना है, अपने आप को फिर से एकत्र करना, इकट्ठा करना है टूटने के बाद भी, और उस ओर चल पड़ना है। आपकी मैनिफेस्टेशंस एंड ड्रीम्स इज़ ऑल योर्स। वो आपके दिमाग में आई ही इसलिए है क्योंकि वो आपकी है, बस आपको उसको पाना है। वो वहाँ वेट कर रहा है, वो चीज़ फ्यूचर में आपकी ड्रीम्स आर वेटिंग फॉर यू। और अगर हमने बीच में एक्शन लेना छोड़ दिया या अपने ड्रीम ही छोड़ दी, तो हम वहाँ कभी भी नहीं पहुँचेंगे। जो दिख रहा है ना, ये वास्तविकता नहीं है। दिस ग्रीन कलर इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन। हमारी जो आउटर जो भी स्थिति, परिस्थिति, सराउंडिंग्स है, दिस इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन। और जो हम अंदर अपने बारे में सोच रहे हैं वही सच है, वही सच्चाई है यूनिवर्स की, जो हम अपने बारे में सोचते हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, कीप वर्किंग, हैव दैट कंसिस्टेंस एफर्ट्स। वो लेना सबसे ज़रूरी है इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड टू गेट योर सबकॉन्शियस माइंड फिल्ड विद द पॉजिटिविटी। उसको पूरा भरना है। अगर बार बार भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, तो क्या होगा? ड्रेन हो जाती है ना चीज़ें, है ना। अगर ओवरहेड टैंक है, उसमें आपने पानी भर दिया और आप सोचे कि 100 साल तक वो पानी चलता रहे, तो इट कांट बी पॉसिबल। उसको बार बार आपको फिल करना ही होगा टू यूज़ इट। सो अपनी ब्रेन को बार बार पॉजिटिव चीज़ों से फिल करना ही होगा टू यूटिलाइज इट इन योर लाइफ, एंड कीप थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज your mind is everything. What do you think? You comment it down. And thanks for listening, thanks for watching, thanks for loving me, my dear awesome cult. I love you all. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करके. So keep loving and keep appreciating. एक लाइक देते जाइए सो दैट मुझे पता लगे कि आपको सही में वाकई ही वीडियो पसंद आई। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, हैप्पी मैनिफेस्टेशन, बाय।